आज से मैं एक रेलवे की सीरीज चालू कर रहा हूं जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा जो 2018 में पूछे गए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको जो डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम पर क्वेश्चन आए थे तो उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो जल्दी से पहले मैं आपको कुछ रूल बता देता हूं। तो आपको रूल बताता हूं 2, 5 और 10 का। ये 3 नंबर की डिविजिबिलिटी का रूल मैं एक साथ बता रहा हूं क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट एक तरह का है। तो इन तीनों नंबर की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, विभाज्यता का नियम, कि इनकी लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो 2 से, 5 से और 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तभी वो नंबर 2 से, 5 से या 10 से डिविजिबल होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं, 23, 24, 25, ये बड़ा सा नंबर है। अगर आप इसमें देखें तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट डिजिट चेक करनी पड़ेगी। तो लास्ट डिजिट इसमें 5 है, तो 5 क्या 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 5 से देखें तो 5 से चेक करने के लिए फिर भी इसकी लास्ट डिजिट देखनी पड़ेगी, जो कि 5 दिया हुआ है। तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 5 से ये डिविजिबल होगा। और 10 से इसकी चेक करें तो लास्ट डिजिट इसकी 5 है, तो 10 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कुछ और रूल देखते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। अंतिम 2 अंक जो होने चाहिए किसी भी नंबर के, वो अगर 4 से विभाज्य होते हैं तो वो नंबर जो होगा, पूरा नंबर, वो 4 से विभाजित होगा। ऐसे ही अगर 8 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो लास्ट की 3 डिजिट जो होनी चाहिए नंबर की, वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो रेलवे में आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? तो 4 से विभाज्य देखना है, डिविजिबल बाई 4 देखना है, तो लास्ट की 2 डिजिट देखनी पड़ेगी। तो अगर ऑप्शन 1 ले लें तो इसमें लास्ट डिजिट है 76, तो इसे हम 4 से डिवाइड करके देखें, 19 चौके 76, 4 से 76 कट जा रहा है, तो ये नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो यही ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? नॉट डिविजिबल बाई 8। तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें संख्या दी हुई है। ये पूछा गया है कि कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 ले लें, तो इसमें लास्ट 3 डिजिट है 676। इसे 8 से डिवाइड करके देखें, ये हो जाएगा 8 नहीं 64, 36 बचेगा। 36 को 8 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8 चौके 32, 4 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा शेष। तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच गया, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगी। तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी, और यही इसी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया, तो हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल बताता हूं। एडिशन ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, 9। सभी अंकों का योग 3, 9 से विभाज्य होना चाहिए। अगर हमें डिविजिबिलिटी 3 से चेक करनी है तो सभी अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, और 9 से चेक करनी है तो वो सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो इनमें सभी अंकों का एडिशन लेंगे और उसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे, और जो ऑप्शन ये सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन 1 में ले लें तो यह हो जाएगा 6 5 11, 11 7 18, 18 6 24 और 24 5 29। 29 को 9 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगी, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 देखें तो ये हो जाएगा 2 और 6 8, 8 8 16, 16 7 23 और 23 4 27। 27 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। 2 7 6 x 1 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या है ये फाइंड करना है। ये नंबर दिया हुआ है, ये 3 से डिविजिबल है। तो व्हाट इज द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? तो 3 का नियम क्या होता है कि इन सभी डिजिट्स का एडिशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 x, और ये हो जाएगा 1 और 6 7, 7 7 14, 14 2 16, 16 और x, और इसे 3 से डिवाइड करेंगे।
अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होती है तो वो 3 से डिविजिबल होगी। लेकिन इसमें बताया गया है कि 3 से ये नंबर डिविजिबल है और x के कितने मान हो सकते हैं उनका एडिशन निकालना है। तो x की ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। अगर सबसे छोटी संख्या रखें तो 0 रखेंगे तो 16 डिवाइड नहीं होगा, 1 रखेंगे तो भी नहीं डिवाइड होगा, 2 रखेंगे यहाँ पर x की जगह 2 रख दें तो ये डिवाइड हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, 3 से डिविजिबल होने के लिए 3 का गैप होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 5 रख दें, 16 5 21 हो जाएगा, वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो एक आ जाएगा नंबर 5। 5 में 3 और ऐड करें, तो ये आ जाएगा 8। तो अगर 16 8 24 रखें तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 8। अब इससे और बड़ी नंबर देखें, तो अगर हम 8 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11। लेकिन यहाँ पर एक डिजिट का नंबर है ये, तो 11 हम ले नहीं सकते क्योंकि 11 2 डिजिट का नंबर है। तो केवल ये नंबर आ सकती है यहाँ पर 2, 5 और 8। तो इनका एडिशन ले लें तो ये आ जाएगा 2 + 5 + 8। ये हो जाएगा 7 और 8 15। 15 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल बताता हूं। Difference between odd place numbers and even place numbers must be divisible by 11. विषम स्थान संख्याओं और सम स्थान संख्याओं के बीच का अंतर 11 से अगर विभाज्य होता है तो वो नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको इसको। 11 का क्यूब ले लें जो कि 11 से डिविजिबल होगा 1331। तो इसमें विषम स्थान संख्याओं और सम स्थान की संख्याओं का बीच का अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो ऑड प्लेस के नंबर जोड़ लें। ऑड प्लेस के नंबर है 1 और 3, तो ये आ जाएगा 3 और 1 4। और इवन प्लेस के नंबर हैं 3 और 1, 3 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 3 और 1 4। इनका डिफरेंस लेना है, बीच का अंतर लेना है, तो ये दोनों में घटाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 4 में से 4 जाएगा 0। 0 क्या 11 से विभाज्य हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो ये नंबर जो होगी 1331 11 से विभाज्य होगी, जो कि हमें पता था कि ये 11 का मल्टीपल है तो 11 से विभाज्य होगी। तो यही कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये 18 में आया हुआ था। ये नंबर दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि ये 11 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो इसमें भी वही रूल अप्लाई करते हैं। ऑड प्लेस के नंबर को ऐड करें, ये हो जाएगा 1 और 4 5, 5 और x हो जाएगा 5 + x। और इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस में क्या करेंगे, जो बड़ी नंबर होगी उससे छोटी नंबर घटाएंगे। और इवन प्लेस के नंबर है 6 और 4 10, ये आ जाएगा 10। इनका डिफरेंस आएगा, ये 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसमें से घटाएं, 10 बड़ी हमको लग रही है तो यहां से इसको घटाएं तो आ जाएगा 5 + x, ये ब्रैकेट में, ये आ जाएगा 5 - x। 5 - x 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो ये नंबर 0 हो या नंबर हो 11 या 11 के मल्टीपल में और कोई नंबर हो। तो इसमें सबसे छोटी नंबर ले लें। तो अगर इसको 0 की इक्वल करें तो यहां से आ जाएगा 5 - x, अगर 0 है तो x आ जाएगा 5। एक कंडीशन तो ये आ गई। अगर इसे 11 की इक्वल करें तो ये हो जाएगा 5 - x = 11। तो ये अगर यहां से वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा x = 6। अब ऑप्शन में चेक करें, तो ऑप्शन में केवल 5 है तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन के जैसे एक और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी बताया गया है कि ये नंबर 11 से विभाज्य है तो x की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो इसमें भी वही रूल अप्लाई कर दें। तो इसके ऑड प्लेस के नंबर ऐड करें तो 4 और x हो जाएगा 4 + x, और ये हो जाएगा 2 और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 + x। डिफरेंस लेंगे किसके, जो सम संख्या के नंबर होंगे, तो ये आ जाएगा 6 और 2 8। तो इसमें डिफरेंस लें, तो इसमें से डिफरेंस लें, ये आ जाएगा 6 + x - 8। तो या तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल में और नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से इसकी वैल्यू 0 अगर ले लें, x - 2 0 की इक्वल होना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 2। अगर ऑप्शन में देखें तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा। तो हमें और कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है इसमें। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है।
1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? इस क्वेश्चन में कोई अननोन टर्म तो है नहीं, तो इसलिए हम ये नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे और जो इसमें रिमाइंडर आएगा, उसके हिसाब से हम कंडीशन देखेंगे कि इसमें कौन-सा नंबर जोड़ना चाहिए। तो 1739 को डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 11 एकम 11, ये आ जाएगा यहाँ 11, ये बचेगा 6 और ये आ जाएगा 3, 11 पचे 55, ये आ जाएगा 55, घटाएँगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9। तो अब 11 का मल्टीप्लाई कर दें 8 से, तो ये आ जाएगा 11 88, तो अब इसमें बचेगा रिमाइंडर 1। तो इसमें कुछ नंबर जोड़ना है, तो इसमें ऐसा क्या नंबर जोड़ दें कि ये 11 से डिवाइड हो जाए? तो इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें 10, क्योंकि 11 इसे बनाना पड़ेगा और 11 ये 11 से डिविजिबल होगा। तो इसमें 10 जोड़ेंगे, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। को प्राइम या सह-अभाज्य संख्या का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये मैं बताता हूँ आपको। सह-अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वो नंबर के पेयर जिनका अगर एचसीएफ लिया जाए तो उनका एचसीएफ 1 हो, तो वो नंबर को प्राइम या सह-अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊँ आपको इसका, को प्राइम नंबर का, तो 4, 3 अगर आप इसका एचसीएफ लेंगे तो इसका एचसीएफ आएगा 1, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका एचसीएफ आएगा 1। तो ये संख्याएँ होंगी अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या। तो इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं? मैं आपको इस क्वेश्चन से बताता हूँ। आरआरबी ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6? तो 6 की डिविजिबिलिटी का रूल कुछ होता नहीं है। तो इसे हमें सह-अभाज्य संख्या या को-प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे 6 को अगर हम लिखें, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा 3 गुणे 2, 3 और 2। तो ये दोनों सहभाज्य नंबर हैं। तो 6 की डिविजिबिलिटी का रूल हो जाएगा, वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर देंगे और जो ऑप्शन इसको सैटिस्फाई करेगा, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन 1 लें, इसको मिटा देता हूँ, तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 लें, तो पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक करें, तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे 2 की डिविजिबिलिटी के लिए, तो ये 8 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करें, तो ये हो जाएगा 8 7 15, 3 18, 18 2 20 और 1 21। 21 को 3 से डिवाइड करें, तो ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 2 से डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल हो गया। तो यही नंबर 6 से डिविजिबल होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? तो 12 से डिविजिबिलिटी के लिए इसे 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, जो 2 अभाज्य संख्या हों। अगर इसे हम 4 और 3 के फॉर्म में ब्रेक कर लें, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए सह-अभाज्य होंगी। तो हम इसमें 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो अगर ऑप्शन 1 ले लें इसमें, तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करें, तो लास्ट की 2 डिजिट अगर ले लें, तो 12 है और देखें और सभी ऑप्शन में देखें, तो सभी ऑप्शन में ही 12 है लास्ट की 2 डिजिट। तो 4 से ये डिविजिबल हो जाएगी 12, तो 4 से तो सभी डिविजिबल हो जाएँगे। अब हमें केवल 3 से चेक करना है कि जो ऑप्शन 3 से डिविजिबल हो जाएगा, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन 1 में देखें, तो ये आ जाएगा 2 1 3, 3 और 4 7, 7 3 10 और 9 19। 19 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर जो होगी वो 12 से डिविजिबल नहीं होगी। ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 देखें, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 4 7, 7 3 10 और 6 16। 16 3 से क्या डिविजिबल हो जाएगी? नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 3 देखें, तो ये आ जाएगा 2 1 3 और 4 7 3 10 7 17। 17 3 से डिविजिबल नहीं होगी, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगी। ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बचा 4, तो इसे चेक करें, तो ये आ जाएगा 2 1 3 और 4 7 3 10 8 18। 18 3 से डिविजिबल हो जाएगी, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये संख्या दी हुई है। संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुनें
ताकि संख्या x से पूर्ण विभाजित हो। तो 6 को हम 4 अभाज्य संख्या में तोड़े, ये आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 3। ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट इसकी 4 है, तो ये हमेशा 2 से तो डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 2 से कट जाएगा। तो अब इसमें हमें 3 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से ही x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इन सभी अंक को जोड़ लें तो ये आ जाएगा 4 और 5 9, 9 7 16, 16 8 24 और 24 9 33। 33 प्लस एक्स 33 प्लस एक्स, ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो 33 में ऐसा क्या जोड़ दें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर ऑप्शन में ले लें, 2 जोड़ेंगे तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। लेकिन अगर 3 जोड़ देंगे 33 में तो ये हो जाएगा 36 और 36 3 से डिविजिबल होती है। तो यही ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1265 में ऐसा क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे हमें x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी होती है, जिसमें टर्म x के नहीं दिए होते हैं, उनमें हम डायरेक्ट उन्हीं नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 29 से इस नंबर को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1265 को डिवाइड करेंगे। 29 पंचे 145 होता है, तो 29 चौके 116 हो जाएगा। तो इसमें से घटाएं तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 5। तो 29 त्रिक 87, 3 ये आ जाएगा। तो इसमें से हम घटाएं तो ये आ जाएगा 8 और 1 आ जाएगा 1। तो इसमें से ऐसा क्या घटाया जाए, ये पूछा गया है। तो अगर ये रिमाइंडर जो आया 18, इसे हम घटा दें तो ये 29 से पूरी की पूरी डिविजिबल हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 18, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1184 so that the resulting number becomes exactly divisible by 21। आरआरबी एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है। तो 21 से इसे डिवाइड करें 1184 को, ये आ जाएगा 21 पंचे 105, 105 आ गया और ये आ जाएगा 13। अब यहाँ पे 4 उतरेगा तो ये आ जाएगा 21 छंगम 126, ये आ जाएगा 8। अब इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए। तो जो रिमाइंडर होगा उसी को अगर हम घटा देंगे तो वो पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस नंबर में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसे भी 33 से डिवाइड करें, 23 12 28। तो इसे 33 से डिवाइड करें तो 33 सत्ते अगर देखें तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 231। तो ये 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 7 त्रिक 21 2, 7 त्रिक 21 2 23। तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो गया। तो अब उतरेगा 2। अब यहाँ पे जीरो अगर लगाएं तो ये आ जाएगा 2, फिर जीरो लगाएंगे तो ये आ जाएगा 8। अब इसे हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6 त्रिक 18 1 और ये आ जाएगा 6 त्रिक 18 1 19। तो ये आ जाएगा 0 और 22 में से 19 जाएगा तो ये आ जाएगा 3। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें कुछ नंबर जोड़ना है। तो अगर इसमें हम ऐसा क्या नंबर जोड़ दें कि ये 33 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो ये पूरी की पूरी नंबर 33 से डिवाइड हो जाएगी। तो वो संख्या जो छोटी से छोटी संख्या होगी वो आएगी 3, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये x माइनस 4 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो तो a का मान कितना होगा, ये फाइंड करना है। ये इक्वेशन दिया हुआ है और कहा गया है कि इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई x माइनस 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें x माइनस समथिंग से डिवाइड करना होता है तो उनको डिवाइड करने की एक ट्रिक होती है कि उसको अगर हम जीरो कर दें जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे इसमें x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको इक्वल कर देंगे जीरो के। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आ जाएगी 4। तो इस वैल्यू को हम ये इक्वेशन में रखेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्णतः विभाजित हो रहा है।
तो अगर पूर्णतः विभाजित होगा तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखें तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस ए एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखें तो ये आ जाएगा 4 ए और ये प्लस 4। तो ये किसके इक्वल होगा? 0 के, क्योंकि पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो अब इसे सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा 16 48, 48 और 4 52, 52 प्लस 4a इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4a इक्वल टू -52। तो a की वैल्यू आ जाएगी -13। ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपके सभी क्वेश्चन कवर कर दिए जो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।